श्वेत नाम के शिव भक्त की सच्ची कहानी। ये कहानी ब्रह्म पुराण से ली गई है। एक समय की बात है जब गोदावरी नदी के तट पर श्वेत नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। श्वेत भगवान शिव की भक्ति में हमेशा लीन रहता था। वह हर व्यक्ति में भगवान शिव को देखा करता था और सभी का भली भांति आदर सत्कार किया करता था तथा खाली समय में शिव भक्ति में लीन रहता था। ऐसा करते करते एक दिन उसकी आयु पूर्ण हो गई, परंतु उसे इस बात की जानकारी नहीं थी, क्योंकि भगवान शिव की कृपा से उसे न तो कोई रोग था और ना ही कोई शोक। उसका पूरा ध्यान तो केवल भगवान शिव की भक्ति में ही लीन रहता था। ऐसे में जैसे ही उसकी आयु पूरी हुई तो यमदूत उसके प्राण हरने के लिए आए, परंतु वे श्वेत के घर में प्रवेश न कर सके। ऐसे में जब चित्रगुप्त ने मृत्युदेव से पूछा कि दूत श्वेत के प्राण लेकर अभी तक यहाँ पहुँचे क्यों नहीं, ऐसा सुनकर मृत्युदेव को श्वेत पर अत्यंत क्रोध आया और वे उसे लेने के लिए स्वयं दौड़ गए। जब मृत्युदेव श्वेत के घर के सामने पहुँचे तब उन्होंने देखा कि उसके दूत श्वेत के घर के बाहर खड़े हैं और डर के मारे काँप रहे हैं। मृत्युदेव के पूछने पर दूतों ने बताया कि श्वेत भगवान शिव के द्वारा सुरक्षित है और वे उसके घर में घुसना तो दूर की बात है, वे तो उसे देख भी नहीं पा रहे हैं। दूतों की बात सुनकर मौत का क्रोध और भी ज़्यादा बढ़ गया और वे बिना कुछ सोचे समझे श्वेत के घर में प्रवेश कर गए। ब्राह्मण को तो यह भी पता नहीं था कि यह हो क्या रहा है। मृत्युदेव ने श्वेत को सामने देखा और जैसे ही आगे बढ़कर उसके प्राण हरने का प्रयास किया, तभी वहां उपस्थित भैरव बाबा ने उसे वहां से जाने को कहा। पर मृत्युदेव ने भैरव बाबा की बात नहीं सुनते हुए जैसे ही श्वेत के गले में अपना फंदा डाला, वैसे ही भैरव बाबा ने अपने दंड से उस पर प्रहार कर दिया, जिससे मौत की भी मौत हो गई। ये देख यमदूत भागकर यमराज के पास पहुँचे और उन्हें सारी घटना बताई। जैसे ही यमदेव को ये पता चला कि मृत्युदेव की मृत्यु हो गई है, उन्हें बड़ा क्रोध आया और वे अपने हाथ में यमदंड लेकर अपनी सेना के साथ स्वयं ही श्वेत के पास पहुंच गए। यमदेव ने देखा कि वहां भगवान शिव के पार्षद तो पहले से ही मौजूद हैं। ऐसे में ना यमदेव पीछे हटने को तैयार थे और ना ही भगवान शिव के गण। इस प्रकार युद्ध के दौरान सेनापति कार्तिकेय की शक्ति शस्त्र से पूरी सेना सहित यमदेवता की भी मृत्यु हो गई। यमदेवता की मृत्यु का समाचार सुनते ही सूर्यदेव सारे देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और उनके बाद ब्रह्मा जी सारे देवताओं के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। फिर सभी देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति करने लगे और उन्हें कहने लगे कि हे प्रभु, यमराज सूर्यदेव के पुत्र हैं, ये लोकपाल हैं, इनकी मृत्यु से अव्यवस्था फैल जाएगी, कृपया इन्हें जीवित करें। आपसे की हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होती। कालों के काल महाकाल ने देवताओं से कहा, मैं भी व्यवस्था के पक्ष में हूँ। वेद की एक व्यवस्था है कि जो मेरे अथवा भगवान विष्णु के भक्त होते हैं, उनके स्वामी स्वयं हम लोग होते हैं। मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होता, बल्कि यमराज के लिए ये व्यवस्था की गई है कि वे भक्तों को अनुचरों के साथ प्रणाम करें। अंत में देवताओं के प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने गोदावरी नदी का जल सभी मृतक लोगों पर छिड़क कर उन्हें जीवित कर दिया और वे सब के सब स्वस्थ होकर उठ खड़े हुए और भगवान शिव से क्षमा मांगी। मित्रों, यदि भक्ति सच्ची हो तो ईश्वर अवश्य सहायता करते हैं। कई बार तो हमें पता भी नहीं होता कि वो हमारे साथ हैं, इसलिए मुश्किल समय में धीरज न खोएं, ईश्वर पर अपनी आस्था बनाए रखें। धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।